कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत 23 विधायकों के साथ हरियाणा के जींद में शक्ति प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इससे पहले हुड्डा ने 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र करनाल में सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और अब दूसरी बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विधानसभा वाले जिले में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के 31 में से 23 विधायक यहां मौजूद रहे और हुड्डा ने जनता की समस्याएं सुनी, जिनको विधानसभा में जोर शोर से उठाने का वादा किया। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में किसानों के मुद्दे को फोकस रखा। कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का नहीं बल्कि वातावरण बदलने का है, क्योंकि पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर हो गया है। आज किसानों की फसल MSP पर भी नहीं बिक रही और हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया है। हुड्डा ने आज कहा, मौजूदा सरकार से हर कोई वर्ग दुखी है। कहा, आज ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं बल्कि ये एक ट्रेलर है। जिस दिन कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी और जींद की जनता ने इजाजत दी तो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी रैली जींद में की जाएगी, जिसकी आवाज पूरे देश में जाएगी। जींद में सबसे बड़ी रैली होगी जिसमें किसान और मजदूर की आवाज देश भर में जाएगी और जींद की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो मैं किसी के रोके नहीं रुक पाऊंगा। आज जो समस्याएं आई हैं उनको सभी विधायक विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। हमारा संघर्ष पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है। आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो आज कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है ना। क्यों? कि किसान को देखो, आज किसान की दुर्दशा है। आपको मालूम है आज लागत कितनी बढ़ रही है और आमदनी कितनी घट रही है। किसान को आज MSP नहीं मिलता है। बाजरे में देख लिया आपने, PR धान में देख लिया, जब फसल टूटती पिटती है लेकिन टैक्स सब पर लगा दिया, टैक्स सब पर लगा दिया। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया पूरे देश में। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। जिस दिन ये जींद वाले कहेंगे यहीं भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रैली होगी। और जब ये थोड़ा कोरोना से इजाजत मिल जाएगी और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे और यहाँ से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की, मजदूर की। आज क्या हाल, निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से फैला हुआ है, हमने सरकार कभी सुनी नहीं है भाई। आई है भ्रष्टाचार पहले हुए हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार। वो बता रहा था गरीब आदमी पैसे लेके वो के कागज दे दे और फिर कर दे। अभी आपके सामने ही कह रहा था, बहुत सारे साथियों ने अपने अपनी बात कही। भाई मैं जितने मेरे साथी हैं जींद के संघर्ष के, देखो एक बात साफ है, जैसे मैंने कहा कि पहला बड़ा जलसा जींद में करेंगे हम, पूरे देश का सबसे बड़ा, और यहां से आशीर्वाद होगा तो भाई किसी के रोक के मैं नहीं रुकूंगा। बताओ जींद वाले साहब, ये मैं आपसे वादा कर। दीपेंद्र हुड्डा ने JJP पर हमला बोलते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने BJP के खिलाफ वोट मांगी और जाकर उनके साथ सरकार बना के जनता के साथ धोखा किया है। दीपेंद्र ने जनता से पूछा कि जब निजाम बदलना चाहिए, जिसमें जींद की जनता से सहयोग मांगा गया। दीपेंद्र ने कहा कि जींद जिले की 5 विधानसभा सीट कांग्रेस को दे देना और चंडीगढ़ में अपना राज बना लेना। जब JJP पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए तो क्या उन्होंने ये कह के वोट मांगी कि भाजपा की सरकार दोबारा बनाएंगे, या ये कह के वोट मांगी कि भाजपा को जमुना पार भगाएंगे?
अगर वो ये कहते कि दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाएंगे चंडीगढ़ में, हमें एक एक वोट दो, हम जाके दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो एक सीट इनको मिलने नहीं वाली थी। लेकिन वोट ली भाजपा के खिलाफ, वोट ली खट्टर साहब के खिलाफ और जाकर उनकी सरकार बनाने का अपने मतदाता से विश्वासघात। राजनीति में कुछ नैतिकता के कोई मूल्य होते हैं। आप सबसे पूछना है तो इस सरकार से हम लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े में चंडीगढ़ में, बदलना चाहिए निजाम कि नहीं बदलना चाहिए? एक बार सारे हाथ खड़े करके ये बताओ भाई, ये बदलना चाहिए निजाम कि नहीं बदलना चाहिए? और अगर बदलना चाहिए, बदलेगा तब जब नतीजा जींद का बदलेगा तब जब नतीजा जींद का बदलेगा। ये जो 5 सीट हैं जींद की, भाई ये सारे 5 की 5 सीट, भाई ये जब नतीजा तब बदलेगा तो भाई ये 5 की 5 सीट दोगे कि नहीं दोगे? मैं नहीं हूं, बताओ सीधी बात भाई। आप और हम आज ये कार्यक्रम इस बात का, पांचों की पांचों, देखो भाई पांचों की पांचों जींद की सीट तुम दे दियो और चंडीगढ़ में अपना राज ले लियो। ये आज आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।